राजदीप सर, 2011 की वो चर्चित तस्वीर हमें याद है। स्मृति ईरानी सिलेंडर रख करके प्रदर्शन कर रही थी। सिमिलर प्रोटेस्ट अलका लांबा ने किया। उस समय महिला मोर्चा भाजपा का स्मृति ईरानी के पास था, इस समय कांग्रेस का अलका लांबा के पास है। सिमिलर प्रोटेस्ट, सिलेंडर रख करके प्रोटेस्ट किया उन्होंने। विपक्ष लंबे समय से कुछ ऐसे मुद्दों को, हमने बात भी की थी, कुछ ऐसे मुद्दों को बार बार उठा रहा था जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, इनका इलेक्टोरल डिविडेंड नहीं मिलता है। आप एप्स्टीन की बात कर लीजिए, अडानी की बात कर लीजिए, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष को एक वाकई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल कुलदीप, नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा। एलपीजी प्राइस एक ऐसा मुद्दा होता है जो भी सरकार हो, विपक्ष उसे कटघरे में रखेगा। और बिल्कुल सही है, 2011 में भाजपा ने यही किया था कांग्रेस के साथ, और अब कांग्रेस नहले पे दहला कर रही क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहां विपक्ष के सभी दल एक साथ आ गए। आपने देखा होगा पिछले कुछ सत्रों में, या तृणमूल कांग्रेस या कोई भी जो इंडिया अलायंस के गठ थे, वो पूरी तरह से कोई प्रोटेस्ट अगर कांग्रेस करता था, एप्स्टीन फाइल पर करता था या नरावणे की किताब पर करता था, तो उसमें कई जो विपक्षी दल है जैसे टीएमसी उसमें शामिल नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही एलपीजी का मुद्दा उठा, आप देखेंगे सभी सांसद जो विपक्ष के हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो इस मुद्दे से जुड़ गए हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि एक ऐसा मुद्दा है, खास करके जब असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, इसको वो भुना सकते हैं। ये राजनीति इसमें जरूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार ने पहले दिन जब ये वीकेंड को, एक बार फिर क्रोनोलॉजी समझिए, सरकार को जब पहले पूछा गया, जब वेस्ट एशिया में ये लड़ाई शुरू हुई, तो सरकार के सूत्रों के अनुसार कह रहे थे डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे पास काफी सप्लाईज है, फ्यूल सप्लाई तो 7 हफ्तों के लिए, एलपीजी का भी कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया या ऐसी ऐलान किया गया और शॉर्टेज हुआ, ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज सरकार कहती है, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग जो हुआ करती है ऐसे सिचुएशन में, तो तुरंत जैसी लंबी कतारें बढ़ने लगी, तो और कुछ कीमतें भी बढ़ने लगी, ब्लैक में तो ज्यादा बढ़ी, तो विपक्ष को लगा ये एक ऐसा मुद्दा है जहां हम घेर सकते हैं। आप सोचिए ना, ममता बनर्जी जो कल तक धरना एसआईआर पर कर रही थी, अब वो कहती है मैं एलपीजी पर धरना करूंगी। वहां डीएमके भी इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी जो अब तक बाकी सब मुद्दों पर ज्यादातर ध्यान दे रहे थे, प्रधानमंत्री सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, वो भी एलपीजी की बात करने लगे। हालांकि जब वो संसद में जब उनको मौका मिला, उन्होंने वहां भी एप्स्टीन फाइल घुसा दिए। अब कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने पहले पूरी तरह से एलपीजी पर बात करके फिर वो एप्स्टीन फाइल पर बात कर लेते। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है राजदीप जी, इसमें एक बात, बस 2 चीजें। एक तो ये ऐसा नहीं लगता कि अस्थायी मुद्दा है, ये टेम्परेरी मुद्दा है। जब तक वॉर चल रही है, हमें नहीं पता 1 हफ्ते और चलेगी, 2 हफ्ते और चलेगी, तब तक के लिए है। अभी बंगाल चुनाव में और असम चुनाव में बहुत समय बचा है, तब तक ये एक्चुअल मुद्दा जनता के बीच बचेगा या नहीं हम नहीं जानते। दूसरी बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अनयूजुअल कारणों से पैदा हुआ मुद्दा है। इस समय एक अनयूजुअल स्थिति से दुनिया जूझ रही है। हमारे पड़ोस में लॉकडाउन लगभग लग चुका है पाकिस्तान में, तो इसमें भारत सरकार की गलती क्या है? अगर किसी, मतलब ये ठीक है, कालाबाजारी रोकना और उसकी सुनिश्चित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, पर जिस स्तर पर वैश्विक स्तर पर यह क्राइसिस हुआ है, अभी भी रसोई गैस तो मिल रही है लोगों के घरों में, रसोई गैस पे चूल्हा जल रहा है। बिल्कुल, देखिए कुलदीप, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये राजनीति है। आप क्या समझते हैं कि अगर एलपीजी के भाव बढ़ गए या एलपीजी के सिलेंडर में जो कमर्शियल एरियाज है, रेस्टोरेंट्स, होटल, वहां नहीं मिल रहे हैं और टीवी लगातार कतार दिखा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये जो नेता है वो स्वस्थ ये मामला नहीं उठाएंगे? विपक्ष के लिए आप ये 1 हफ्ता बताइए, 2 हफ्ता बताइए, जो भी है, ये एक ऐसा आपदा में अवसर है। हाँ, आपदा देखिए, आप आज हिमांशु कह रहे हैं आपदा में अवसर है, मैं बिल्कुल उनकी भी बात मानता हूं, और उसके साथ मैं ये भी बात जोड़ूं। मैंने एक बात हमेशा कही है, अंग्रेजी में मैं कहता हूं और उसका हिंदी अनुवाद फिर करता हूं, वेयर यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट।
जो आपकी पोजीशन होती है, जहां आप बैठते हैं, उस हिसाब से होती है। जब आप सरकार में होते हैं कुछ करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं कुछ करते हैं। क्या जब स्मृति ईरानी ये मामला उठा रही थी, जब वो विपक्ष में थी, वो क्या राजनीति नहीं कर रही थी? क्या आप समझते हैं कि तब वो सही था और अब गलत है? देखिए, जो विपक्ष में होता है वो जबकि कीमतें बढ़ती है भारत जैसे देशों में, वो हमेशा कहेगा कि हम गरीबों के साथ है, आम आदमी के साथ है, हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार बिल्कुल विफल रही है। अब सच्चाई ये है, नरेंद्र मोदी जी क्या करें अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया ईरान में, इसमें मोदी जी की कोई दोष नहीं है। लेकिन सरकार ने एक ही गलती की, पहले दिन सूत्रों के अनुसार यह मैसेज चला गया कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। जब एक दिन बाद या 2 दिन बाद ये परेशानी आई तो तुरंत विपक्ष को एक मौका मिल गया कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। सवाल ये है, अगर पहले दिन हरदीप पुरी जी ने गुरुवार को बात की, अगर ये बात मंडे को ही हो जाती या तुरंत ये मामला वहीं शायद रुक सकता था। आज की तारीख में विपक्ष जो है, ऑपोजिशन विल अपोज। अब आप हिमांशु की तरह उसे आपदा में अफसर कहें, मैं तो हिमांशु जी से ये जानना चाहता हूं कि जब स्मृति ईरानी करती थी, क्या वो आपदा में अफसर नहीं था? नहीं, ठीक है, वो तो दोनों तरफ की राजनीति। हाँ। ये इस तरह की राजनीति, कुलदीप जी, कोई राजनीति में राजनीति की जो नैरेटिव होती है वो ऐसी ही बढ़ती है ना, कि आप दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो है वो विफल है, तो कोई भी मौका मिल जाए। और एक बात तो आप मानेंगे कि एप्स्टीन फाइल, अगर आप कहीं गांव में गए या छोटे शहर में, कौन जानता है एप्स्टीन फाइल को लेकर, लेकिन जैसे ही आप एलपीजी की बात करें तो तुरंत लोगों का एक कनेक्ट बन जाता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये विपक्ष की रणनीति है सरकार को कटघरे में रखने। मैं फिर से दोहराता हूं, 2008-9 में भी जब इंटरनेशनल कारणों के साथ हमारी इकोनॉमी पर परेशानी हुई थी, तब विपक्ष ने मनमोहन सिंह को फेल्ड प्राइम मिनिस्टर कहा था। जब रुपया जब ऊपर गया था उस जमाने में, तब मनमोहन सिंह को फेल्ड प्राइम मिनिस्टर कहा था। ये तो फेलियर पूरी तरह से हमेशा जो सत्ता में होता है, कुछ भी गलत हो जाए कहीं भी देश में विदेश में, उन पर एक तरह से निशाना किया जाता है। ठीक है सर, 1998 में, हिमांशु जी, 1998 में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, सुषमा स्वराज को साहिब सिंह वर्मा के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। पर आपको याद है कि प्याज के दाम की वजह से दिल्ली की सरकार चली गई थी। प्याज के दाम कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बढ़ाए थे उस समय। विद इन बीजेपी इस समय क्या मंथन हो रहा है एलपीजी को लेकर के? जो इस तरह का जो संकट कुछ कुछ जगहों पर पैदा हो रहा है, लोगों की, भले ही सरकार कहती रहे, राजदीप जी कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के स्तर पर सरकार से ये एक चूक हुई कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि सब कुछ ठीक है पहले दिन। अगर सब कुछ ठीक है तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ ठीक है, जब समस्या आएगी तो देखेंगे। लेकिन विद इन बीजेपी इस पर मंथन हो रहा है कि ये मुद्दा जो है एक चुनावी मुद्दा ना बनने पाए, विपक्ष इसका जरूरत से ज्यादा लाभ ना लेने पाए। देखिए कुलदीप जी, 2 चीजें हैं। एक, अभी आपसे कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट आया टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत का, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात की है और रेस्टोरेंट्स, होटल के लिए जो है वो किसी भी तरीके से एलपीजी की कमी ना रहे, इसको इंश्योर किया। दूसरा, सरकार इस चीज को भली बात ही जानती है कि इंटरनेशनल जिस तरीके की स्थिति वेस्ट एशिया में है, उसके कुछ इफेक्ट्स भारत पर आएंगे। इसकी तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। लास्ट कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने ये बात सभी मंत्रियों को कही कि ये किसी एक मंत्रालय या 2 मंत्रालय या तीसरे मंत्रालय से जुड़ी हुई बात नहीं है। इसके लिए पूरी सरकार को एकजुट होकर जो है वो काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा, और सब एक साथ रहिए और मैसेज जाए, सरकार देश के जो भी नागरिक है उनके लिए इंश्योर है कि उनके लाइफस्टाइल पर, उनके जनजीवन पर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़े। दूसरी, ये जो अभी राजदीप जी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स होती है, हाँ पॉलिटिक्स होती है। जब कोई विपक्ष में होता है तो वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन जिस जिक्र आपने किया और फिर राजदीप जी ने किया स्मृति ईरानी का 2011 की वो जो घटना है, उस घटना पे एक चीज समझिए, उस वक्त इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रहे थे या कोई ऐसी इंटरनेशनल चुनौती कोई ऐसी थी, उनके कारण था क्या? नहीं। दूसरी, अभी राजदीप जी ने एक और चीज कही आपने,
सॉरी राजीव जी सर उस समय इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बड़े थे। मैंने बढ़ा, उस समय भी बड़े थे, कोई वॉर नहीं थी, लेकिन प्राइसेस बड़े थे। सर मैंने वो बात कही राजदीप जी, आपने उसको सुना नहीं। मैंने कहा इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े लेकिन वॉर की सिचुएशन नहीं थी। मैंने वही कहा। अगर आप मेरी बात को सुन लें तो बहुत अच्छा है। आपदा में अफसर सब ढूंढते हैं। हाँ, तो ये मान लीजिए ना, आप आपदा में अफसर। तो मैंने ये कहा कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है और जब वो विपक्ष में होती है उसके पॉलिटिकली चैलेंजेस अलग होते हैं, और हर सरकार को घेरने का काम हर राजनीतिक पार्टी करती है जो अपोजिशन में होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, पर चिंता का विषय है या नहीं सरकार के लिए अभी ये? सरकार के लिए चिंता का विषय है, और इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि किसी तरीके से इस क्राइसिस से निपटा जाए। और कल एक खबर भी आई थी कि क्रूड ऑयल लेके जो भारतीय समुद्री जहाज जो कंपनी लेकर आ रही थी भारत के लिए, उसको पैसेज देने की बात आई। अब वो आई भी सामने और चीजें हो भी रही है, सूत्रों से खबर भी आ गई। एक चीज और है, सरकार की ये भी कोशिश नहीं सर, है कि उसमें लेकिन एक स्पष्टीकरण आया कल एमईए के ईरान की तरफ जी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ईरान से क्या है, वो एमईए के हमारे प्रवक्ता ने ये बात कही कि एक दिन पहले हमारे 28 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे, जिसमें से 24 जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में हैं और 4 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में हैं। आज की तारीख में भी 28 जहाज वहां पर हैं। तो ये ईरान ने कोई सेफ पैसेज नहीं दे दिया है भारत को। मैंने, और इसमें मैं जोड़ दूं हिमांशु जी, ये जो सूत्रों की खबर होती है ना, ये सूत्रों की खबर जो जिस तरह से चलती है उस पर भी थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त हिमांशु जी। रात होते होते ईरान से खबर आती है कि खमीनी जी कहते हैं कि हम तो कोई भी शिप को अलाउ नहीं करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन दिन भर ये नैरेटिव चली कि केवल भारतीय शिप्स को अलाउ किया गया है। ये जो सूत्रों के अनुसार, यही तो मुसीबत है, सूत्रों के अनुसार आप दिन चलाते हैं, शाम होते होते एमईए के स्पोक्सपर्सन कुछ और कहते हैं, रणधीर जायसवाल। राजदीप जी, यही तो मुसीबत है, और कहते हैं। अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए हिमांशु। नहीं, ये सूत्रों का जरा बच के रहिए सूत्रों का। राजदीप जी, सूत्रों के हवालों से अब आप फील्ड में नहीं आते हैं। जब आते थे तो आपने भी बहुत सी चीजें सोर्स बेस्ड खबर करके चलाई है। हाँ, ये आज आप उससे इनकार मत कीजिए ना। आजकल कोई सोर्स ही नहीं रह गए हैं। नहीं, आप ये मत कहिए। अच्छा, चलिए, सॉरी। अच्छा, आगे इनके हैं, हिमांशु जी के हैं सोर्स, बताइए जी, आगे बढ़िए। हाँ, अब बात वो है कि सरकार ये चाहती है कि एक नरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है, जिससे एक तरीके की हाहाकार मच जाए, कि जो मच रहा है विपक्ष के द्वारा, पैनिक किया जा रहा है कि भाई इस पर आप अगर करेंगे तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी सरकार को ये मैसेज देना चाहिए किसी तरीके का कोई क्राइसिस नहीं है, और जो भी चुनौतियां हैं उसके लिए सरकार अल्टरनेट रूट्स ढूंढ रही है, कैसे इन जो भी समस्या है उसको कैसे पार पाया जाए। अब रही बात, कल अभी राजदीप जी कह रहे थे ना कि एलपीजी और जो कल राहुल गांधी ने जो एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, उन्होंने नोटिस किस पे दिया था? एलपीजी पे। और एप्स्टीन फाइल जिसका जिक्र आप कर रहे थे ना, यही कमजोरी है ना आपकी मतलब विपक्ष की अरे बाप रे, अरे ये देखो, मैंने तो साफ कहा कि राहुल गांधी ने एलपीजी पर फोकस करना चाहिए था। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैंने भी वही कहा कि मौका था एलपीजी पे, नोटिस उनका एलपीजी पे था, मंत्री को एलपीजी पे जवाब देना था, लेकिन उन्होंने एप्स्टीन फाइल से शुरू किया और डिस्कशन नहीं हुआ। उनकी बात जो जा सकती थी देश के सामने संसद टीवी के जरिए, देश के अन्य न्यूज चैनल्स के जरिए, वो नहीं गई। वो उन्होंने बाहर आके बात कहने की कोशिश की, यही बात हाउस में कह देते, वो नहीं हुआ। तो जब मौका जिस चीज का होता है, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो इसकी गलती किसकी है? गुड पॉइंट। नोटिस उनका ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं है, आपने शुरुआत कहां से की? और राजदीप जी ने अभी उस चीज को एक और करेक्ट किया कि उनके विपक्षी दलों के सांसद ये बात दबी जुबान में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एप्स्टीन फाइल के जरिए एलपीजी पे बोलना चाहिए, अगर एप्स्टीन फाइल को बाद में बोलते तो ज्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें जो है सरकार को इसका बेनिफिट मिलता है।
और वो बेनिफिट अगर मिल रहा है सरकार को और सरकार किसी तरीके से अल्टरनेट रूट्स पे काम भी कर रही है और मंत्री ने जवाब दे दिया कि कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है जब खबर आती है कि ये हो रहा है, यहाँ एलपीजी की कमी है या ये है, तो लोग ज्यादा जो है स्टोर करने की कोशिश करते हैं। कालाबाजारी की एक मार्केट पूरी खड़ी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो राजदीप जी भी जानते हैं। नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं, इसी सवाल ये है हिमांशु जी, क्या है कि 24 घंटों की नहीं, एक मिनट, 24 घंटों की न्यूज चलती है, आप जानते हैं। अब 24 घंटों की न्यूज में हर चैनल पर चल रहा है कि एलपीजी की समस्या है। लोग टीवी पर आते हैं, कहते हैं हमें समस्या है, हमें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कई दुकानें बंद हुई है। ये हकीकत जमीन पर है ना। जब अगर इसको कंट्रोल करना है तो शायद अगर कम्युनिकेशन थोड़ा जल्दी होता या मंत्री मान लेते या सरकार मान लेती, डोंट वरी हम हैं, लेकिन हाँ समस्या भी है। ये कहना कि नहीं कुछ भी समस्या नहीं है, ये सरकार की गलती थी। राहुल गांधी की गलती मुझे लगता है कि जब उनको मौका मिला उन्होंने एलपीजी पर फोकस करना चाहिए था, उन्होंने तुरंत एप्स्टीन फाइल निकाले। एक चीज और कुलदीप जी, मैं एक और चीज राजदीप जी को क्लियर कर देता हूं। सरकार की तरफ से जब पहला स्टेटमेंट आया एलपीजी को लेके, वो 21 दिन से 25 दिन में रिफिल के लिए आया कि वो रिफिल होना चाहिए। वहां से एक मैसेज जाता है, लोगों को आम धारणा बनती है कि अगर 4 दिन का गैप और बढ़ा दिया गया है रिफिल के लिए, जो आम तौर पर 21 दिन का है, तो कहीं कोई क्राइसिस तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। और ये इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से भी रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जैसे कोविड के दौरान होती थी, जिसका जिक्र अभी राजदीप जी कह रहे थे कि एमईए के द्वारा जो स्टेटमेंट आया। आई एम राइट राजदीप जी? बिल्कुल, पिछले 3 दिनों में शुरू हुआ है। मेरा कहना ये पिछले हफ्ते भी हो सकता था। मैं उससे पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर भी ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग रोज कर रहे थे, लेकिन फिर सरकार ने, मैं वही कह रहा हूं ना, सरकार की तरफ से ये हुआ कि इस पूरे इशू पे अगर कोई लीड मिनिस्ट्री ले सकती है तो वो एमईए को लेना चाहिए और बाकी लोग वहां पे हो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, तो वो उन्होंने रूटीन ब्रीफिंग जो है वो शुरू की है।